वेलकम बैक। नाउ ये हमारा थर्ड वीडियो है गुडविल का एंड टुडे we'll learn how to find super profit method and probably we'll also do capitalization method also in this video only. So let's start. हाँ, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फर्स्ट में हमने गुडविल की डेफिनेशंस वगैरह नीड वैल्यूएशन रिकॉन्स्टिट्यूशन में कब कैसे होता है AS26 परचेज सेल्फ गुडविल सेल्फ जनरेटेड इंटरनली जनरेटेड गुडविल हमने पढ़ा। हमने फिर एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखा एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखा फिर हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट सीखा लास्ट सेकंड वीडियो में। नाउ दिस इज द थर्ड। इसमें हमने हाउ टू फाइंड सुपर प्रॉफिट मेथड सीखना है। अब हाउ टू फाइंड सुपर प्रॉफिट मेथड में हम कैसे निकालते हैं तो इसके भी स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने करना है हाउ टू लाइक एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। पहली बात तो ये क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गिवन होनी है तो हमारा मेहनत ही नहीं करनी है। अगर नहीं गिवन है तो भैया आपको ये जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में निकाला था वैसे आपको एवरेज प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट करके निकालना पड़ेगा। सी फर्स्ट वीडियो अगेन, फर्स्ट वीडियो आप वहां जाके ये देख सकते हैं। नेक्स्ट में हमारा हमारा जो दूसरा स्टेप होता है हमारे को नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है। अब नॉर्मल प्रॉफिट कितना क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर किसी बिजनेस में पैसा लगाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि लाइक मैंने अगर 10 लाख लगाया, इफ आई इन्वेस्टेड 10 लाख तो वो मेरा 10 लाख कितने दिनों में लाइक वो मुझे 10-15% कितना परसेंट रिटर्न देगा। लाइक एवरी बिजनेस इन द मार्केट इज अर्निंग 15%, तो दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है कैसे फाइंड करेंगे, आई विल अभी turn the like we'll do it in another page. How to find, we have two routes, asset route, liability route. How to find, it is actually amount invested in the business find करना है। Normal rate of return is a rate of return which every business earn। गुडविल तो आपको किसने मिलता है जो एक्स्ट्रा आप अर्न करते हो। तो सुपर प्रॉफिट क्या कहता है, what you earn more than market is your goodwill। अगर everyone is earning 20% on capital and I'm earning 40%, 50, like let's say 35%, that extra 15% is because of my goodwill। So उस पे गुडविल मिलेगा। दिस मेथड का बेस इज दैट। नाउ सुपर प्रॉफिट कैसे करेंगे, फिर हमारा जो स्टेप 1 का आंसर आएगा और स्टेप 2 का आंसर का जो डिफरेंस दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमेशा गिवन होता है क्वेश्चन में और ये परसेंटेज होता है, गिवन होता है हमेशा परसेंटेज में। तो इसका नाम अलग अलग है, फेयर रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, मार्केट रिटर्न, वट एवर दिस है। वो क्वेश्चन के हिसाब से विल डू मेनी क्वेश्चन इन फाइंड इट आउट। नाउ गुडविल फिर फाइनली आप फोर्थ स्टेप में सुपर प्रॉफिट करो और उसमें एनवाईपी निकाल लो, मल्टीप्लाई एनवाईपी गिवन होगा क्वेश्चन में। ये हमेशा गिवन होता है, हमारे को कभी फाइंड नहीं करना पड़ता, ये हमेशा गिवन होता है। तो चलो अब हम देखते हैं आगे क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। तो सी दिस इज हाउ डू वी फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड। दो रूट है कैपिटल एम्प्लॉयड के, ये इधर लाइबिलिटी रूट और एसेट रूट। अब मेरे को देखना है क्वेश्चन में हिंट किसका गिवन है, लाइबिलिटी का हिंट गिवन है या एसेट का हिंट गिवन है, मैं उस हिंट से यूज करूंगा। क्वेश्चन में दोनों हिंट गिवन है तो मेरे को जो कंफर्टेबल लग रहा है मैं उसको यूज करूंगा। तो जनरली मैंने देखा लाइबिलिटी रूट में क्या क्या होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल प्लस करंट अकाउंट। इफ इट इज अ फिक्स्ड कैपिटल अगर होता है तो आप करंट अकाउंट को भी इंक्लूड कर लोगे, अदरवाइज जनरली फ्लक्चुएटिंग होता है तो फ्लक्चुएटिंग में करंट होता ही नहीं है, फिक्स में करंट को भी इंक्लूड कर लोगे। रिजर्व्स डबल का नाम क्या है, वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फिर है आपका प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व एक्सेट्रा। किसी भी वर्ड के पीछे रिजर्व लग जाए भैया वो रिजर्व ही होते हैं हमारे। फिर हमारा लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जैसे लोन वोन जो भी हो उसमें डालेंगे। फिर हमारा गुडविल, अब हमें ये ऐड क्या करना है, गुडविल जो एग्जिस्टिंग है दैट इज परचेज गुडविल को माइनस करना होता है क्योंकि वो हर एक साल राइट ऑफ होता है तो हम उसको अमाउंट इन्वेस्टेड में नहीं लेते हैं। सस्पेंस, अगर कोई आपका सस्पेंस अकाउंट है तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ लॉस दैट हैज टू बी अमोर्टाइज्ड एवरी ईयर, तो वो माइनस करेंगे। पीएनएल लॉस डेबिट बैलेंस है, फिक्टिशियस लॉसेस है उनको माइनस करेंगे। अगर आपके किसी भी एक्सपेंस डेफर्ड लग जाए, किसी भी एक्सपेंसेस का आगे डेफर्ड, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखे होते हैं, उस सबको माइनस कर दो। अब इन्वेस्टमेंट, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी फैक्ट्री के लिए लैंड लिया है, ठीक है, तो और उस लैंड से मेरे को थोड़ा मतलब कुछ आ रहा है इन्वेस्टमेंट, जैसे तो मेरे बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में मैंने इन्वेस्ट किया, तो दैट इज माई ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उसको माइनस नहीं करना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस करना, राइट। अब इसके बाद जब ये सारा कर लेते हैं तो आपका ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अगर आपको लाइवली रूट पसंद नहीं आया चलो एसेट रूट में चलते हैं। एसेट रूट में कैसे निकालते हैं, हम टोटल एसेट ले लेंगे, बैलेंस शीट हमारा होता है तो बैलेंस शीट में यहाँ दोनों साइड तो टोटल एसेट ये और ये से एक ही होता है तो दोनों को टोटल एसेट बोल दो। टोटल एसेट में से आपने करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देना है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट देखो यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस है, गुडविल यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस है,
सस्पेंस, पीएनएल डेफर्ड। मतलब ध्यान से देखा जाए तो भाई ये जो चीज है ये दोनों में कॉमन माइनस हो रहा है। ये जो चीज मैं सर्कल बना रहा हूँ ये दोनों में कॉमन है, देखो दोनों में कॉमन माइनस कर रहा है। अब हम इस मेथड से निकालेंगे तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड वही सेम आएगा, इस मेथड से निकालेंगे तो भी। तो मेथड डिपेंड्स ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। सो व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, मैं उसी हिसाब से करूँगा। तो ये आपको ढंग से देखना है। तो दिस इज हम इससे हमें ये पता चलता है मेरे बिजनेस में अमाउंट कितना लगा है, कि बैलेंस शीट का तो दोनों साइड इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप इसमें से ले लो उठा के डायरेक्टली, या तो टोटल एसेट्स ले लो, टोटल एसेट में से माइनस कर दो जो भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपको बिल्कुल यही मिलेगा लीनियर इक्वेशन से। तो ये डेरिवेशन टाइप हमें प्रूव नहीं करना है, बस समझना है, और ये करते करते आ जाएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड या तो गिवन होगा, गिवन नहीं होगा तो आपको ऐसे नहीं। उसके बाद आई बात जैसे अदर नेम्स ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पहचान नहीं पाते बच्चे, तो उनको यार रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिमिलर बिजनेस, फेयर रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, मार्केट रिटर्न। इन्वेस्टमेंट का क्या करना है सर जी, क्वेश्चन साइलेंट है तो भैया इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड ही होता है। ट्रेड होता है तो वो बोलेंगे भैया ट्रेड है, कुछ नहीं बोले तो आपने नॉन ट्रेड ही लेना है, कुछ नहीं बोले तो नॉन ट्रेड ही करना है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन। मैंने एक बड़ा बड़ा क्वेश्चन चूज किया है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन चूज किया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे करना है। अब यहाँ पे यू कैन सी द क्वेश्चन, बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स सुपर स्टोर्स एज एट 31 मार्च 2019 एज फॉलोज। कैपिटल गिवन है, रिजर्व, सुपर क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह सब गिवन है, सब कुछ गिवन है। अब क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट भी निकाल के गिवन है, तो हमने को हमारे को तो टोटलिंग नहीं करनी पड़ेगी, ये गिवन है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। और यू आर अलाउड टू कैलकुलेट 3 ईयर। एनवाईपी भी गिवन है, देखो एनवाईपी ये हो गया, एनवाईपी ये हो गया, और हमारे को एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखो 35% 15% गिवन है यहाँ। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आप स्टेप 1 करेंगे। क्या करेंगे स्टेप 1 बेटा, सर जी एवरेज प्रॉफिट ढूंढेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट या तो गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो फाइंड करना पड़ता। तो हम हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे 1,25,000 गिवन ही है। चलो जी लिख लिया फटाफट। मैंने फिर स्टेप 2 बताया आपको क्या करना है स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हमने करना है नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड। तो नॉर्मल प्रॉफिट होता कैसे है भाई, तो नॉर्मल प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन तो है नहीं, तो मतलब हमारे को कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करना पड़ेगा। एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करना पड़ेगा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर भी मैं बाद में लिखूंगा, इसको अभी लिख दे रहा हूँ ये, बट आगे जब भी क्वेश्चन करूंगा राइट एनआरआर गिवन है। और कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है, कैसे निकाले कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम एसेट रूट से भी निकाल सकते हैं, लाइबिलिटी रूट से भी निकाल सकते हैं। तो चलो पहले लाइबिलिटी रूट ही कर लें। तो देखो इसमें पार्टनर्स कैपिटल है, तीनों का मिला के 450 गिवन है, ये देखो ये 450 पार्टनर्स कैपिटल। तो मैं पार्टनर्स कैपिटल 450 ले लिया, बढ़िया। तो देखो मेरा रिजर्व्स 250 गिवन है, ओके जी। तो मैंने रिजर्व्स भी ले लिया आपका 250। फिर हमारे को यहाँ पे रिजर्व्स, अब इसमें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज मुझे दिख नहीं रहा है, और फिर यहाँ पे फिर मुझे लॉसेस दिख रहे हैं, और अब देखते हैं यहाँ पे गुडविल भी दिख नहीं रहा है। माइनस, अब देखो इन्वेस्टमेंट का कुछ लिखा नहीं है तो नॉन ट्रेड ही है भाई, ये नॉन ट्रेड ही है। तो माइनस कर देते हैं इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड है। तो ये अपना बेटा 1 लाख तो मैं माइनस ही कर दूं। फिर मेरा माइनस है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, फिक्टिशियस एसेट्स हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अब ये है मेरा एक्सक्यूज मी 50,000, आई थिंक ये हमारा नॉर्मली आ गया। तो अब हम इसके हिसाब से आगे कर देते हैं। तो ये हो गया मेरा 450 250 7 लाख 6 लाख, ये मेरा 550 आ गया आपका। और गुडविल तो नहीं है कुछ, और कुछ नहीं, 550 ही है। अब देखो यहाँ पे मैंने लाइवली रूट से कर लिया, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एसिड रूट से भी करके दिखा दूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। इसको जो जो मर्जी, अगर देखो दोनों गिवन है तो आपके पास ऑप्शन है, अदरवाइज क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि दोनों गिवन होगा। अब यहाँ पे बेटा टोटल एसेट्स में उठाऊंगा, तो टोटल एसेट देखो 11 लाख दिख रहा है, 11 लाख ले लीजिए।
अब टोटल एसेट्स में से मैंने आपको करंट लायबिलिटीज बोला। करंट लायबिलिटीज देखो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैश, मतलब ये बैंक ओवरड्राफ्ट तीन है, तो इस तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 4 लाख हो गया शायद। ठीक है, हाँ 4 लाख ही है, 4 लाख हो गया। ठीक है, फिर आपने इन्वेस्टमेंट भी माइनस करना है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी करना है। अब इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड भैया 1 लाख हो गया, माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दैट इज 50,000। तो अब मेरा आ गया ये हो गया 5,650, 11 में से 50 गया तो 11 लाख माइनस 650, 550 ही आया है। 11 लाख माइनस 550 है, 550 है। 11 लाख माइनस 11 लाख माइनस 5, एक्चुअली मैंने क्या कर दिया था गलती से, 11 लाख हो गया, 11 लाख, ये 550 आया। तो आप देख लो दोनों तरीके से हमने कर दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड सेम ही आया है, तो हमें ज़्यादा झंझट नहीं करना। अब फटाफट आप लिखिए 5,50,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बेटा 15% गिवन है, तो आप 15/100 कर लो, तो आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट 5,50,000 इंटू कितना परसेंट है, 15%, 1500 के 1 5, तो मेरा आया नॉर्मल प्रॉफिट 82,500। अब स्टेप 3 निकाल लो। स्टेप 3 है हमारा सुपर प्रॉफिट, मैं ना इसको कलर बदल देते हैं। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मैंने आपको बोला था स्टेप 1 मतलब एपी माइनस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है मेरा 1,25,000 माइनस मेरा आया है 82,500, डन। अब कितना आया ये 82,500, ये मेरा आ गया 42,500। अब फिर मेरा जो गुडविल होगा वो स्टेप 4 है, मैं थोड़ा सा छोटा इसको कर दूँ क्योंकि जगह मिल जाए हमारे को लिखने की। अब स्टेप 4 फाइनली मेरा गुडविल। अब स्टेप्स में करोगे आप कभी नहीं भूलोगे, अगर आप बिना स्टेप्स के करोगे आप ढूंढते रहोगे क्या करना है क्या, यू कैन नॉट बी ऑर्गेनाइज, तो आप हमेशा स्टेप्स में करो। अब गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू NYP, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था, ये रहा 3 ईयर्स। सुपर प्रॉफिट हमने निकाला 42,500 इंटू 3, तो अब 42,500 जो आया है आपको उसको इंटू 3 कीजिए, तो आपका गुडविल आ जाएगा 127,500। तो दिस वाज हाउ वी डू। ये मैंने एक बड़ा क्वेश्चन कराया था, बड़ा क्वेश्चन आता ही नहीं है आपको, जनरली कैपिटल एम्प्लॉय बहुत छोटे फॉर्म में आता है, तो हम आराम से कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको सुपर प्रॉफिट आ गया तो कैपिटलाइजेशन में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वी कैन डू इट इन लाइक फ्रैक्शन से। चलो अब हम कैपिटलाइजेशन भी स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। अब हम करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन में हमने दो मेथड करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये भी आते हैं, देखो ये क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यू के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, माइट भी ये 3 मार्क्स में भी या 4 मार्क्स वाले टाइप में भी आ सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि इसको अच्छे से करो क्योंकि मिसिंग फिगर करके एमसीक्यू वगैरह में भी आ जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। यहाँ पे लेट्स शेयर। सो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन में हमारा दो पार्ट होता है, पहला इज लाइक योर कैपिटलाइजेशन मेथड है, उसमें कैपिटलाइजेशन में एवरेज प्रॉफिट सेम थिंग। सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट ढूंढेंगे, गिवन होता है 99% चांस यही है, अगर नहीं गिवन है तो वी कैन फाइंड दी फर्स्ट वीडियो हाउ टू फाइंड, दी फर्स्ट वीडियो हाउ टू फाइंड। तो आप फर्स्ट वीडियो में चले जाएंगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते कैसे। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं एज पर एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर एवरेज प्रॉफिट का बहुत सिंपल है, मतलब इफ माय एवरेज प्रॉफिट इज दिस। अब ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला एक्चुअली में क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR परसेंटेज होता है, बट मेनी पीपल कंफ्यूजेस इन फ्रैक्शन आल्सो, सो दैट्स व्हाई मैंने इसको पहले से ही रेसिप्रोकल करके लिख दिया, क्योंकि अगर 10/100 होगा
तो ऊपर जाके हम 100/10 लिखेंगे, तो उसके लिए मैंने 100/NRR, NRR 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, जो भी है, तो मैंने इसको पहले से ही करके रख दिया है यहाँ पे। तो आप डायरेक्टली इसको एज अ फॉर्मूला ले लो, जिसको समझ आता है दे कैन डू इजीली। फिर आया हमारा फाइन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर एवरेज प्रॉफिट है, और ये कैपिटल एम्प्लॉयड हमें ये हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड बैलेंस शीट के हिसाब से कितना वो फाइन करना है। ये हमने थर्ड वीडियो में सीखा है। ये हमने थर्ड वीडियो में सुपर प्रॉफिट जब मैं करा रहा था, तब मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड बाय एसेट ग्रुप और लायबिलिटी ग्रुप सिखाया, तो वहां पे आप देख सकते हैं इसको कैसे निकालते हैं। फिर फाइनली जो मेरा गुडविल होता है वो स्टेप 2 माइनस स्टेप 3 है, मतलब दोनों कैपिटल एम्प्लॉयड का डिफरेंस, कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज प्रॉफिट एंड एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का डिफरेंस। अगर ये बेटा पॉजिटिव आता है तो गुडविल, अगर नेगेटिव का ऐसा हो सकता है, ट्रिक कर सकते हैं या गुडविल है कि नहीं। अगर मान लो नेगेटिव आया आपका तो गुडविल है ही नहीं, तो पॉजिटिव आता है तो ये आपके गुडविल है। अब ये बेटर हम समझेंगे जब हम इसका क्वेश्चन करते हैं, तो चलो हम इसका क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। अब ये है हमारा क्वेश्चन। Puneet and Tarun are in the restaurant business having credit balance in their fixed capital accounts as 2,50,000 each. They have credit balance in their current account. I think ये क्यों गिवन है आप बता सकते हैं मेरे को? ये जो गिवन है ये डेफिनेटली हमें कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए गिवन है, ये चीज। एंड फर्म डज नॉट हैव एनी, कोई लाइबिलिटी नहीं है, कैपिटल ही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। They are regularly earning profits and their average profit of last 5 years. अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट भी निकाल के गिवन है, देखो अच्छी बात, हमें फाइन नहीं करना है। मैंने क्या बोला, 99% गिवन होता है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। फाइन दी गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। इसको एवरेज प्रॉफिट से कंफ्यूज मत करना, यहाँ क्लियरली लिखा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको बोला हर एक चीज को आप स्टेप्स में करें। स्टेप 1 मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट ढूंढने के लिए बोला, तो एवरेज प्रॉफिट मेरे क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपए 5 साल का, तो आप 1 लाख रुपए फटाफट, ये तो मजेदार क्वेश्चन है, फटाफट हो जाता है। अब स्टेप टू में मैंने क्या बोला, कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर एवरेज प्रॉफिट में मैं कैसे निकालूंगा, दैट इज माय एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR. So how to find now what is my average profit? My average profit is 1 lakh, right? Okay, तो 100 है, NRR मेरा कितना भाई, NRR 10 है, बस 10 लिख दो, कटवा तो भाई मेरा आंसर ये 10 लाख का आया। मेरा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना 10 लाख से है। अब स्टेप थ्री इज माय कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर योर लाइबिलिटी और एसेट रूट। तो चलो भाई कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा एज पर बैलेंस शीट है। मेरे क्वेश्चन में मेरे को सिर्फ लाइबिलिटी का ही हिंट दिख रहा है, क्योंकि वहां पे सिर्फ ये मैं लाइबिलिटी रूट ही कर रहा हूँ, क्योंकि हिंट ही गिवन है लाइबिलिटी रूट का, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट गिवन है। तो पुनीत और तरुण का कैपिटल 250 ईच है, 250 plus 250, and the current account is 30 and 20. Okay, I'll add that even 30,000 and 20,000. So this is my अब ये आप प्लीज, अगर आपका थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप जाके वहाँ देखो, वहाँ पे बहुत इजी अच्छे से मैंने समझाया है कि कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या होता है। ये हमारे थर्ड वीडियो में, अगर आपको अभी भी मैं बार बार लिख दे रहा हूँ, ये कहाँ है, थर्ड वीडियो में है। अब थर्ड वीडियो में जाइए, देखिए वहाँ पे मैंने कैसे समझाया है। So it's 5 lakh and 5,50,000 my capital employed. Am I right? अब my step 4 is my goodwill का step. तो goodwill देखो कितने आराम से मक्खन के हिसाब से आपका आ गया, step 2 minus step 3, step 2 minus step 3। अब step 2 कितना है मेरा, 10 लाख है, 10 लाख minus 5,50,000, 10 लाख माइनस 5,50,000, आई थिंक ये 4,50,000 हमारा गुडविल है इस बिजनेस में। तो ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब बताओ इससे आसान क्या हो सकता है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, और कुछ नहीं। आप स्टेप्स में करें, आप सबको रिकॉल करें। अब बोलोगे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड सर याद नहीं होता, ये किसी को याद नहीं, ये प्रैक्टिस से आएगा। आप देख के करें, 10 क्वेश्चन करो, 10th 11th क्वेश्चन आपसे खुद से होएगा, आप पढ़ा सकते हो इसके बाद, मैं इतना मानता हूँ। अब चलो हम लास्ट वाला भी कर ही लेते हैं, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। वो इससे भी ज्यादा आसान है। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी खत्म कर लें, चलो जी। अब यहाँ पे है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब फाइंड सुपर प्रॉफिट एवरेज कैसे होएगा, सुपर हम लोग को सुपर प्रॉफिट भाई कैसे निकालना है, थर्ड वीडियो देख लो, थर्ड वीडियो में सब कुछ गिवन है कि कैसे निकालना है। थर्ड वीडियो ऑफ गुडविल, मैं ये जब भी थर्ड वीडियो ऑफ गुडविल की, अब देखो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट कैसे, सब कुछ पीछे डिस्कस है। अब यहाँ पे गुडविल क्या करना, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। ये तो बहुत ही आसान हो गया, मतलब दो स्टेप्स में हमारा आंसर आ गया। चलो इस क्वेश्चन को करके भी देख लेते हैं हम लोग। तो अब मैं गया वहाँ पे, मैं दोबारा उसी व्हाइट बोर्ड पे जाऊँगा। थोड़ा मुझे ये क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने थोड़ा यहाँ पे लिख दिया है काफ़ी, और ये क्वेश्चन ये रहा इसका। अब मैं इसको थोड़ा, इसको भी क्लीन कर लेते हैं। ओके, अब ये मेरा सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन है। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर दूं तो आपको और क्लियरली दिख सकता है ये चीज़, और मैं थोड़ा नीचे कर दूं। अब काफ़ी क्लियर दिख रहा होगा आपको, काफ़ी मैंने बड़ा कर दिया है, थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं इसको। हाँ। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टेप 1 बोला था सुपर प्रॉफिट ढूंढे। तो क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट ढूंढने के लिए क्या है यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, तो मैं तो यहाँ पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख दूंगा ताकि मुझे झंझट ना हो। और सुपर प्रॉफिट इज माई इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरे को क्वेश्चन में 1,50,000 यहाँ सामने आपको दिख सकता है, 1,50,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है बेटा, हमें रफ में वर्किंग नोट में निकाल देते, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। अब एनआरआर परसेंट कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे क्या गिवन है, देखो यहाँ पे मेरे को एसेट पूल दिख रहा है कि टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज है, तो क्लियरली दिख गया मेरे को टोटल एसेट्स 14 लाख है, तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 14 लाख माइनस 4 लाख, और मेरा एनआरआर क्वेश्चन में 10% गिवन है, तो मैं इसको कर रहा हूँ इंटू 10/100। अब इसको करते हैं, ये हो गया 10 लाख, 10 लाख इंटू 10/100। अब इसको कट करो भाई, कट किया, ये आ गया आपका 1 लाख, 1 लाख आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड आपका, 1 लाख आ गया, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड तो 10 लाख था, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पे 1 लाख लिखिए आप, ये नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू था, अब 1 लाख लिखा तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 50,000। ठीक है, अब उसके बाद स्टेप टू में हमने क्या करना है। स्टेप टू में आप देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टेप टू में करेंगे योर, अब हमारे को गुडविल फाइंड करना है। गुडविल का फॉर्मूला क्या था, गुडविल का फॉर्मूला था बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। सो व्हाट इज माय सुपर प्रॉफिट, भाई सुपर प्रॉफिट इज माय योर 50,000, 50,000, 50,000 and 100, and what is my NRR, 10, cut, so my goodwill is 5 lakh, so it is better than never, it's very easy। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो अभी मैं ये कर रहा हूँ, मैं आगे के वीडियोस में, अभी मेरे पास 19 एडिशन की बुक है और बस वो 20 में आगे पीछे ऊपर नीचे किया, क्वेश्चन सेम है, तो मेरा इंटेंशन ये है कि मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको इस चैनल पर डालूंगा। सो आई वुड सजेस्ट आप इसको जितनी जल्दी अपना सिलेबस खत्म करो, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस। चलो ओके, बाय देन।